कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, इवनिंग का टाइम है। तो आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या करने जा रही थी मैं आपको बता दूँ। मैं झाड़ू लगाने जा रही थी। झाड़ू देखिए बेड पे रखी है। मैं झाड़ू लगाने जा रही थी और सोच रही थी मम्मी हम लोग जल्दी खाना, भैया हम बता दें ना, हम जल्दी खाना खा लेते क्योंकि हस्बैंड जाते हैं थोड़ा जल्दी। ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, तो ऐसा हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे खिड़की लगा दी है क्योंकि शाम होते ही मच्छर आते हैं सबसे पहले। और पता नहीं कहाँ से, मैं तो बहुत जल्दी बंद कर देती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से यहाँ मच्छर आ जाते हैं। तो एक नहीं बहुत सारे। और आपने मेरे हस्बैंड को देखा होगा, आते ही पता है क्या करते हैं खाना वगैरह खा के। तो सबसे पहले मैं ये देखिए बैट भी लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, तो सबसे पहले उनको बैट दे देती हूँ। मैं क्या देती हूँ वो खुद ही ले लेते हैं। तो वो मच्छर वगैरह भिनभिनाते हैं तो पहले वो मच्छर मारते हैं, उसके बाद वो सोते हैं। तो ये मैंने देखो खिड़की बंद कर दी है, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी झाड़ू लगाने के बाद कुछ बनाऊंगी। मैं बनाने में है कि पराठे बनाऊंगी, गोभी के बनाऊंगी। और मम्मी और मैं खाएंगे दो दो, एक आधे के लिए बनाऊंगी बिना मिर्च वाला। क्योंकि मैं जो कुछ भी बनाती हूँ ना तो मैं आधे के लिए ज़रूर निकालती हूँ। मैं जो कुछ भी मतलब बनाती हूँ, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो कटलेट हो, चाहे पोहा हो, तो मिर्च वाला बनता है ना, इसलिए मैं आधे के लिए तो ज़रूर निकालती हूँ। अब जैसे मैं कटलेट बनाई थी कल, तो ऐसा है कि उसमें कितनी सारी चीज़ें, सब्जी कितनी सारी थी, तो आधे के लिए भी मैंने वो निकाल दिया था। उसके पेट में भी जाना चाहिए तो इस तरीके से मैं उसके लिए भी निकाल देती हूँ। तो अभी मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी विद चाय विद अचार। मन कर रहा था, जब से मायके से आए हैं तो मम्मी के हाथ के पराठे तो हम अब कब जाएंगे कब खाएंगे, तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो मम्मी की याद आई थी मेरी, तो मैंने तो गोभी रखी है तो बनाते हैं। ख़राब भी हो जाती है, मतलब अपन जब ताज़ी लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग रहता है, और जब टाइम हो जाता है ना उसका टेस्ट अलग ही रहता है, फिर अच्छी नहीं लगती है वो। तो मैं इनका बना खा लेते हैं बना के, तो ठीक रहेगा। तो बस वही बनाऊँगी और अभी झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बनाऊँगी। और चाय हम थोड़ा इसलिए लेट और पीने लग गए, क्योंकि गर्मी लगने लगी है ना, तो इतनी जल्दी हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तो मुझे भी एक काम और करना है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ मुझे करनी है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपसे बात करते करते। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में आप। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो गोभी है, पहले मैं ये गोभी को खींच लूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, बारीक प्याज मैं छील के इसमें काट के डाल दूँगी। और मैंने मतलब कि जो मटर थी ना वो भी मैंने उबाली थी। मैंने कहा चलो मटर भी, मैं अपनी मम्मी के हाथ की याद कर रही थी, वो मैंने आपको दिखाया होगा। तो यहाँ सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च और धनिया, ये सब इसमें मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल रही हूँ बस ये, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी। और ये हरी मिर्ची भी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया भी इसमें ऐड करूँगी। तो मैं बोलूँ तो मुझे अपनी मम्मी के पराठे की याद आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना घर पे बनाएं, खाया जाए। तो बस मैं उनको याद करके ही ये मैंने गोभी के पराठे बनाए थे। तो बस यहाँ धनिया काट लूँगी, उसके बाद मैं जितने भी मसाले हैं मैं इनको सबको ऐड कर दूँगी, मिला लूँगी। नमक डाल रही हूँ मैं अब, और ये जितना भी मैंने सामान इसमें मिलाया है इसको मिक्स करके अब मैं बनाऊँगी यम्मी यम्मी पराठे। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पराठे रेडी हैं विद चाय विद अचार आम का, तो आप भी आ जाइए। और देखिए यहाँ पे मैं खा रही थी, एंजॉय ले रही थी। बहुत यम्मी पराठे बनाए थे और फिलिंग बहुत अच्छी बनी थी फिलिंग।
और बस इसको खाने के बाद फिर मैं लगी थी अपने काम में। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं बोल रही थी ना मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत ज़रूरी काम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है, देखिए, ये है प्लो। तो मुझे प्लो का कुछ काम करना था। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्लो थे ना काफ़ी मोटे मोटे थे। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये क्या हो गया है, बीच बीच में ब्रेक हो गए हैं, टूट गई है। जो रुई है ना वो टूट गई है। तो क्या है, जैसे अपन सोते हैं तो बीच में ही जर आता है तो वो गड्ढे में जा रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ को मुझे सही करना था। तो मैंने कहा आपसे बात करूं, मैं आपको बताऊं कि क्या काम करना चाह रही थी मैं। तो पहले तो मैं इसे पूरा सिला हुआ है, इसको सारा निकाल के एक एक, तो यही काम है। क्योंकि क्या है कि सोते हैं तो गड्ढा हो जाता है और ये टूट भी गई। और मेरे हिसाब से तो मैंने पहले भी ये कर चुकी हूँ। क्योंकि ये जो फ्लो रहते हैं ना, वो क्या होता है कि जो रुई होती है वो दब जाती है। तो ये हम ऐसे मतलब निकाल के इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खोलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रुई। तो यहाँ पे मैं जो प्लो है इसको खोल के जितनी भी रुई है सब निकाल लूँगी बाहर। तो आप देख सकते हैं मैं इस रुई को निकाल के बता रही थी। देखिए बीच में से आधा अलग हो गया है, आधा अलग हो गया है। अब मैं इसी तरह से क्या करूँगी, ये जो रुई है मैं इसको अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पे मेरा मतलब कि मैंने घर पे भी एक बार करी थी। तो ये जो कंघा है ना, कंघे में फंसा के ये मैंने सारी रुई एक अलग अलग कर ली थी। और देखिए आधे भी मेरे साथ कर रही थी, उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ उसकी एक्टिविटी भी आप देख लीजिए, मैंने इतनी मेहनत से रुई अलग अलग करी थी और ये आधे यहाँ पर आते ही मस्ती में लग गई थी। उनको क्या लग रहा था कि रुई को इधर से उधर फेंक रही थी, सारी रुई उसने मेरे ऊपर डाल दी थी। तो मैंने भी उसके साथ एंजॉय कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारी रुई को अलग अलग कर लिया था, मैं आपको दिखा रही थी। अब मैं इसे प्लो में भर लूँगी। तो मेहनत तो बहुत लगी थी मुझे इसको करने के लिए। और बस यहाँ देखिए प्लो मैंने अच्छे से भर लिया था, दबा लिया है। और मैंने फिर सुबह टाँके लगा ली थी, रात बहुत हो गई थी। तो ये नाइट का टाइम था, आधे के पापा आए थे। आधे ने बोला था पापा जलेबी लेके आना, तो आधे के पापा जलेबी लेकर आए थे। तो मैं वही निकाल रही थी ना, थोड़ा मैं इनका सूट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फिर नाइट में जलेबी एंजॉय करी थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।